डूडा द्वारा लोन देकर के आत्मनिर्भर बनाए गए मजदूरों से की प्रधानमंत्री ने वार्ता। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को स्वरोजगार करने को दिए गए थे 10-10 हज़ार रुपए के लोन। भारत में कोरोना संक्रमण के दौरान गरीब हुए मजदूरों के रोजगार को पुनर्जीवित करने के लिए ठेल ढकेल फल वालों को प्रधानमंत्री की ओर से एक ऋण योजना शुरू की गई थी, जो डूडा के माध्यम से लाभार्थियों को दी गई थी, जिसमें 10,000 रुपये का लोन स्वरोजगार करने के लिए लाभार्थियों को दिया गया था। उन लाभार्थियों के द्वारा लोन के पैसे लेकर के क्या रोजगार किए गए और उसकी क्या प्रगति है, इसको लेकर के आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाभार्थियों से सीधी वार्ता की। आज उन्होंने आगरा, वाराणसी और लखनऊ के मजदूरों से वार्ता की और उनके रोजगार के प्रगति के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी, जिसमें आगरा में भी यह योजना शुरू की गई थी, जिसमें 27,000 लोगों के लोन स्वीकृत हुए, 17,000 के खाते में पैसे पहुंच गए। इस बारे में जानकारी देते हुए लाभार्थियों ने बताया कि जब हम जो लॉकडाउन लगा हुआ था, जब परिवार हमारा बहुत परेशान था, तो हमें ये सूचना मिली और वहाँ से हमने पैसे लिए लोन बैंक से, जिससे 10,000 रुपये मिले थे। उससे हमने अपने फल की सब्जी रेडी लगाई, रेडी से अपने परिवार को पाला। बहुत स्थिति ऐसी आई थी जिससे परिवार को पालना मुश्किल हो रहा था। कुछ पैकेट भी मिले। उन्होंने कहा था जैसे इस पैसा मिला हुआ इसे टाइम से भर देंगे तो फिर दोबारा से आपको मिल जाएगा। हाँ, तो जैसे कि 10,000 रुपये जो स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 रुपये मिले हैं, उससे आप क्या करेंगे पैसों से? आप मैं रेडी पे मतलब सब्जी बिकती है तो फल भी भरूँगी, दोनों किस्त करेंगे। इस पूरी योजना पर 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा की गई थी। आगरा में भी 88,000 लोगों ने इसमें आवेदन किए थे, तो वहीं पर 27,000 लोगों के अब तक लोन स्वीकृत हो चुके हैं और 17,000 के खातों में पैसे पहुंच चुके हैं। डूडा के सहायक प्रबंधक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून 2020 को लॉकडाउन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना लॉन्च करी थी, जिसके आवेदन 2 जुलाई से ऑनलाइन शुरू हो गए थे। उसमें आगरा जनपद ने बहुत अच्छा काम किया। 3 माह तक लगातार आगरा पहली पोजीशन में बना रहा ऑनलाइन आवेदन के संबंध में भी, स्वीकृति के संबंध में भी और डिसबर्समेंट के संबंध में भी। अभी आगरा की स्थिति पूरे भारत में तीसरे नंबर पे है। उसके ही उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें 3 शहर आगरा, वाराणसी और लखनऊ के तीनों स्ट्रीट वेंडर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज वर्चुअल इंटरेक्शन किया है। वर्चुअल इंटरेक्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे संवाद लाभार्थी से ही किया है। लाभार्थी से उसके क्या वो लॉकडाउन से पहले था और लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, इसके संबंध में बात करी। 10,000 का जो ऋण मिला है उससे उसको क्या क्या फ़ायदे हुए, भविष्य में उसे और क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों लाभार्थियों से बात करी। बात में यह निष्कर्ष निकल के आया कि लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी की पूंजी जो भी थी, बचत थी, वो ख़त्म हो गई थी। बचत को पूरा करने के लिए स्पेशली पटरी दुकानदारों, ठेल ढकेल वालों के लिए योजना लॉन्च करी गई थी। इनका 10,000 का लोन जो हुआ, उससे उन्होंने अपनी थोड़ी सी पूंजी जुटाई और अपने परिवार का जो भी था वो आगे काम चलाया। 10,000 का लोन समय से अगर पूर्ण कर देते हैं वो लोग, तो उनको आगे भविष्य में 20,000 रुपये की राशि एक मुश्त मिल जाएगी, जिससे वो आगे का अपना बड़ा काम शुरू कर सकते हैं। लगभग कितने लोगों को स्टूडेंटों को यहाँ आगरा से मिलेंगे? आगरा जनपद में जो टोटल लाभार्थी जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है, करीब 48,000 किया गया है। उसमें से करीब 27,000 लोगों का ऋण स्वीकृत हो गया है और कल दिनांक तक यानी 26 अक्टूबर तक करीब 17,000 लोगों के खाते में धनराशि पहुँच चुकी है। बधाई के पात्र हैं और ये देश में पहला अवसर है जब देश के प्रधानमंत्री सड़क के लोगों के बारे में सोच रहे हैं और उनको सीधे सीधे पैसा देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं। और जो मोदी जी का आत्मनिर्भर अभियान है वो नारा नहीं है, वो ज़मीनी सोच है। और जब देश में सड़क पर चलने वाला व्यक्ति, सड़क पर फेरी लगा के काम करने वाला व्यक्ति उन्नति करेगा, तो जो हमारा देश आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, उस दिशा में एक सराहनीय कदम है। मैं सभी स्ट्रीट वेंडरों को बधाई देना चाहता हूं और उनसे आग्रह भी करना चाहता हूं कि वह अपने इस धन से व्यवसाय करें और व्यवसाय करके पैसे को मितव्ययता के साथ में खर्चा करें और परिवार का भरण पोषण कायदे से करेंगे
तो निश्चित रूप से उनका भी लाभ होगा, और उनका लाभ होगा तो देश का भी लाभ होगा। एक वक्त था सर, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तब लोगों ने कहा कि क्या पकौड़े बेचे, क्या विपक्ष ने ये भी ताना दिया था कि पढ़े लिखे लोग क्या पकौड़े बेचेंगे, ये काम करेंगे, तो इन सब के बारे में क्या कहना है? देखिए, विपक्षी दलों का कोई सोच नहीं है, उनका काम तो केवल हर बात का विरोध करना है। जी। हमारे पकौड़े बेचने वाले लोग सड़क पर जो काम धंधा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो आज जो ठेलियाँ लगाते हैं, वो ठेलियाँ लगाते लगाते एक दुकान के मालिक बने। व्यक्ति आखिर कैसे ऊंचाइयों को छुएगा? कोई काम धंधा करेगा तभी तो ऊंचाइयों को छुएगा। कोई पहली क्लास में दाखिला लेता है, वो दूसरी में आएगा, फिर तीसरी में आएगा, फिर चौथी क्लास में आएगा। और ये विपक्षियों का काम तो यही है कि सबको डालमिया और टाटा बनाना चाहती हैं। वो एकदम नहीं बनेंगे। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हमारा सड़क पर चलने वाला, सड़क पर काम करने वाला नागरिक संपन्न होगा, उसका व्यवसाय चलेगा, उसका काम धंधा ठीक होगा, तो निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। बड़ी इंडस्ट्रीज़ों की भी आवश्यकता है, तो छोटे काम धंधे वाले लोगों के काम धंधे चलने की भी आवश्यकता है। ये विपक्षी जिंदगी में किया तो कुछ है नहीं लोगों ने, केवल 1 रुपया वहाँ से भेजना, 15 पैसे लोगों की जेब में जाना। ये कांग्रेस की संस्कृति बन चुकी थी, ऐसा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था। आज 1 रुपया चल रहा है दिल्ली से मजदूर के खाते में, किसान के खाते में, स्ट्रीट वेंडर के खाते में 1 रुपया ही पहुंच रहा है। अब 85 पैसे का खेल खत्म, दलाली खत्म। जब ये काम हो रहा है तो उन्नति होने लगी है, देश भी आगे बढ़ेगा, और स्वदेशी का जो भाव जग रहा है, जो बड़ी बात है। बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और पूरा देश इस पर गर्व करता है।